नाज़रीन, इस वक्त एन हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां से एक 25 साल लगभग उसकी उम्र थी लड़की की लाश बोरी बंद बरामद हुई। रावलपिंडी का ये वो इलाका है, रहीमाबाद का, और यहाँ पर दिखने में तो बहुत आबादी है, गुंजान आबाद इलाका है, लेकिन यहाँ एक नाला गुजरता है और सन्नाटा इतना है कि शायद दिन के वक्त भी इस नाले के पास से कोई गुजरे तो जोरदार पानी की आवाज और इसके करीब जंगल नुमा झाड़ियों का सन्नाटा शायद उसको खौफ में मुब्तला कर दे। हम एन उस जगह पे जाके आपको दिखाते हैं जहां से वो डेड बॉडी बरामद हुई है लड़की की। वो काफी, क्योंकि ये पथरीला और ऊंचा नीचा इलाका है, कच्ची जगह है, गुजरते हुए डर भी लग रहा है और बदबू भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नाला गुजर रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ से वो डेड बॉडी बरामद हुई है उस लड़की की। और यहाँ पर वो डेड बॉडी कैसे पहुंची, किसने फेंकी, कहाँ से वो लोग आए होंगे, क्या वो ऊपर से किसी पुल से फेंकी गई या यहाँ से आकर फेंकी, क्योंकि यहाँ पे इतराफ में और रास्ते भी लग रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले अहले इलाका से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने उस दिन यहाँ पे क्या देखा और पुलिस को फोन किसने किया बीच में से। क्या नाम है आपका? अच्छा, उम्र आप इसी इलाके के रहने वाले हैं। यहाँ पे एक डेड बॉडी मिलने का वाकया पेश आया था, वो कोई इस इलाके की शिनाख्त की बॉडी थी, क्या मसला क्या था? वहाँ पर थी, अच्छा, बोरी में बंद थी। कितने बजे का वाकया था तकरीबन? ये 9 साढ़े 9 बजे का। 9 साढ़े 9 बजे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बकार। बकार, यहाँ एक बोरी बंद लाश मिली थी। जी मिली है, ये 2 किलो होगी। अच्छा, तो कभी यहाँ पहले भी ऐसा हुआ है? नहीं, पहली बार हुआ है। तो पता कैसे चला आप लोगों को कि यहाँ लाश पड़ी है? यहाँ पे पठान वाली कचरा उठाने वाले वो उतरे हुए थे, तो उन्होंने देखी है, तो वहाँ को बताया बाहर आके रास्ता वाले बैठा अच्छा। देखी है। मोहल्ले में से किसी का कोई बच्चा या बच्ची गुमी तो नहीं थी जिसकी हो? कुछ भी नहीं। इस इलाके से यानी नहीं है? नहीं। बाहर से कोई आके फेंक के गया? अच्छा, सही। फिर पुलिस आई? जी पुलिस आई। सही, ठीक। आप भी इस इलाके से रहने वाले हैं? जी। यहाँ पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहते हैं? तो ये जो नाला है, इस तरफ लोगों की गुजरगाह है? गुजरगाह इस साइड पे तो नहीं होगी गुजरगाह, यानी कि कोई आम लोग आते जाते नहीं है, पीछे घर नहीं है? नहीं, पीछे घर है, लेकिन डेड बॉडी जो यहाँ पे पड़ी हुई थी। अच्छा, तो यहाँ से लोगों का गुजरना नहीं है, रास्ता नहीं है यहाँ पे? ये गुजरगाह नहीं है लोगों की? नहीं, गुजरगाह है, लेकिन ये ऊपर से गुजरगाह है। अच्छा, इसके साथ तो अगर कोई लगभग डेड बॉडी फेंक के भी गया होगा तो आप क्या समझते हैं, रात के किसी पहर में फेंक के गया होगा? बिल्कुल। दिन को तो यहाँ, क्योंकि साथ ही रेलवे ट्रैक है, सारा दिन वहाँ कुछ न कुछ लोग जो होते हैं, और ये आमदरफ्त की जगह है हर टाइम, ये सारा दिन। और बल्कि रात को भी आप देख रहे हैं, रात का कौन सा टाइम है, यहाँ काफी आमदरफ्त रहती है ये साथ। कोई मशकूक आता जाता है इस इलाके की तरफ देखा आप लोगों ने? आप भी इस इलाके के रहने वाले हैं? यहाँ से जो डेड बॉडी मिलने का वाक़या पेश आया था आपको, 2 दिन पहले मिली, आपने देखी थी वो बोरी? बैग में बंद थी, देखी तो नहीं। बैग किस तरह का था? काले रंग का बैग था, पुलिस वाले आए थे। बैग था या बोरी थी? बोरी बैग के अंदर होगी, बार दिखाया नहीं था, बदबू आ रही थी, लोग करीब नहीं जा रहे थे, बदबू आ रही थी उससे। सही। तो पुलिस कितनी देर में पहुँच गई थी? जब हम आए तो पुलिस खड़ी हुई थी, तकरीबन सुबह 8 साढ़े 8 बजे का वाकया था। अच्छा, फिर कचरा चुनने वाले ने बताया उनको, सही। शोर डाला तो फिर मोहल्ला इकट्ठे हो गया, फिर पुलिस आ गई, पुलिस वाले उठा तो के कचरा चुनने वाले रोज उतरते हैं इस नाले? रोज उतरते हैं। अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? आमिर नाम है। आमिर, आप इस इलाके के रहने वाले हैं? यहाँ के हम यहाँ पर एक अच्छा डेड बॉडी मिली थी? डेड बॉडी यहाँ से मिली है, पहले पता हमें ही चला, हम आए हैं, 4-5 आदमी आए हैं, नीचे उतरे हैं। कितने बजे का टाइम था? गालबन 8:30 साढ़े 8 का टाइम था जी। अच्छा, सुबह या शाम? सुबह के। अच्छा। 8:30 का टाइम था। अच्छा, तो नीचे गए, हमने देखा है कि वाकई डेड बॉडी पड़ी है। खोल के देखा आप लोगों खोल ने? के देखा है, खोल अच्छा। के देखा है। हमने कहा किसी मर्द की है वो, लेकिन लेडीज थी। कैसे पता चला आपको? शक्ल देखी थी आपको? जी, चेहरा देखा। तो चेहरा कैसा था उसका? चेहरा उसका काफी नजर नहीं आ रहा था, सही शनाख्त नहीं की जाती? शनाख्त। किस चीज में थी डेड बॉडी? ये इस बैग में थी। और कौन सा बैग? ये जो काले रंग का पड़ा है? ये बैग था, और वो चीनी का तोड़ा नहीं होता है। अच्छा, और नाज़रीन, ये मुद्दा मिल गया कि ये वो बैग था जिसके अंदर डेड बॉडी जो है वो यहाँ पर एक पहले बोरी के अंदर डाली गई, फिर उसके अंदर बैग के अंदर डाली गई और वो यहाँ पर फेंक दी गई। क्या बता रहे थे आप? ये जब 1122 वाले आए ना,
उन्होंने ये उतार दिया था, वो दूसरा जो है ना अपने वाला कपड़ा अंदर से अच्छा। लाए हैं, उसमें जो है ना उसको लेके, लेकिन 1122 पे किसने कॉल की थी? मैंने की थी। आपने की थी? सबसे पहले आप पहुंचे थे यहाँ पे? जी सुबह 7 बजे का टाइम था। अच्छा, क्या देखा था आपने? वो इधर हम खड़े हुए थे आगे अपने दुकान के बाहर, ठीक है, तो आगे से वो पठान ने बताया दुकान वाले ने कि जी उधर कोई बच्चे ने शोर डाला हुआ है। बच्चों से पता किया, फिर वो बैग हमने खुलवाया तो बीच में लाश पड़ी हुई थी। अच्छा, जी फिर हमने 15 पे कॉल किया, ठीक है, और पुलिस को थोड़ा कह डाउन करे, पुलिस आई नहीं है। 1122 वाले पहले पहुंच, पुलिस नहीं पहुंची? नहीं पुलिस बाद में आई है पौने घंटे बाद। पौने घंटे के बाद पुलिस पहुंची है, लेकिन चौकी करीब ही आपके? जी एयरपोर्ट मुतलका थाना है। 15 पे हमने तकरीबन 10 कॉलें की हैं इधर से। 15 पे भी कॉल करके गए कि जी 1122 वाले पहले पहुंच गए, 15 अभी तक आपकी पहुंची नहीं है। तो फिर पुलिस बाद में आई, वो डेड बॉडी लिटा चुके थे यहाँ से? नहीं वो इधर ही पड़ी हुई थी। वो जो 1122 वाले वो हाथ नहीं लगा रहे थे, वो कह रहे थे ये वो इसका वो लाश का कोई पोस्टमार्टम वगैरह ये वो ऐसे होगा, ठीक है, वो कह रहे थे अब पुलिस आएगी तो हम हिसाब लगाएंगे। ऐसे नहीं, पुलिस फिर आई है पौने घंटे बाद 14। अच्छा, आप लोगों को देख के पता नहीं चला था कि ये जो बैग पड़ा है इसके अंदर ये लाश ही है? कैसे पता चला? मतलब आप लोगों ने देखने के बाद अंदाजा लगाया था ये लाश है? नहीं वो बच्चे बता रहे, कह रहे थे कल से बैग पड़ा हुआ है। अच्छा, कल से पड़ा हुआ है? एक दिन पहले का पड़ा हुआ है? जी 1 दिन पहले का पड़ा हुआ था। अच्छा। और मैंने उनसे पता कि परसों पड़ा था, वो कहते परसों नहीं पड़ा, हम यहाँ रोज कूड़ा चुनने आते हैं। कहते हमने इधर देखा तो हम डर गए। हमने कहा फिर मैंने बच्चों का ये खोलो। किस तरह खोला? उन्होंने ब्लेड से खोला छोटे से पहले, ठीक है, अच्छा। तो उनकी हालत ऐसी नहीं कि, तो फिर मैंने उन्हें कहा सिर वाली साइड से ब्लेड मारा थोड़ा, तो सिर हालत ऐसी नहीं थी? मतलब कपड़े थे बॉडी के ऊपर? कपड़े नहीं थे, कपड़े नहीं थे लाश के ऊपर? अच्छा, तो फिर उस सारे में साइड से चेहरा नहीं देखा जा रहा था, तो फिर बंदे को चेहरा क्यों नहीं? क्या मसक किया हुआ था? जी वो स्मेल सी थोड़ी बहुत आ रही थी अच्छा, लाश में से, तो फिर हमने जख्म वगैरह भी थे बॉडी के ऊपर? नहीं जख्म खैर नहीं देखे, बहरहाल जो पूरा जिस्म था ना वो एक किस्म का पर्पल हो गया था। अच्छा, नाज़रीन, लोगों ने वो सब सच बता दिया जो आई विटनेस थे, जिन्होंने यहाँ से 1122 पे कॉल की, 15 को कॉल की, वो उन्होंने तमाम हकाइक बताए अफसोस के साथ कि 1122 वाले तो फिर पहले पहुंच गए, लेकिन हमारे कानून के रखवाले, हमारे पुलिस वाले फिर देर से पहुंचे। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन यहाँ जुर्म कर रहा है और कौन अमन फैला रहा है? ये तो खुद ख्वाब खरगोश के मजे लूट रहे हैं। खैर, अवाम ने हक और सच की बुनियाद पर तमाम कुछ बता दिया है। अब हम चल के आगे वो तमाम रास्ता आपको दिखाते हैं, वो तमाम जगह दिखाते हैं जहाँ से वो डेड बॉडी इजीली लाकर यहाँ फेंकी जा सकती है, उसे किस तरह से उठा के लाया जा सकता है, कौन कौन सा रास्ता लिंक करता है इस पगडंडी को जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी। लेकिन अब आगे चल के देखते हैं कि शायद इधर से आने की कोई जगह हो जो डेड बॉडी फेंक कर गया हो, और ये एक रास्ता है जो यहाँ पत्थरों से होता हुआ नीचे आ रहा है। वहां चल के देखते हैं कि यहाँ से कोई आ सकता है बासानी। ये क्या जगह है? जंगल है, चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां हैं जो कि देख सकते हैं, और चढ़ाई है। यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए ये पथरीला रास्ता और रेलवे ट्रैक शुरू हो चुका है, और इस रेलवे ट्रैक और पथरीले रास्ते से किसी एक इंसान का काम नहीं है वो बोरी या बैग उठा के यहाँ से चढ़ाई उतरना, क्योंकि जाहिर है जो बाहर से आया होगा वो चढ़ाई उतरा होगा। तो ये एक से ज्यादा लोग होंगे जिन्होंने वो 25 साल लगभग लड़की की उम्र जो बताई जाती है उसको उठाकर यहाँ से नीचे लेके गए होंगे। अब एक और रास्ता है नाज़रीन, वहां पे हम चलते हैं, वहां से चल के देखते हैं, क्योंकि मेरा भी खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, जैसे ही पत्थर स्लिप हो रहे हैं। तो वहां चल के देखते हैं कि अब वहां से कोई बासानी नीचे उतर सकता है उस बोरी बंद लाश को, या जो लोग कह रहे हैं कि बैग में बंद थी वो लाश, उसको लेके यहाँ पर किस तरह से आए होंगे और फिर उसको नाले में फेंका होगा। ये आज हम तमाम चीजें आपको ऑन कैमरा दिखाते हैं। ये एक रास्ता और ऊपर जा रहा है, और इस रास्ते की अगर मैं बात करूं तो ये भी झाड़ियां झाड़ियां, और मेरे इस तरफ जो है ये पहाड़ी बनी हुई है, और मेरे लेफ्ट हैंड पे ये नाला जो है गुजर रहा है, और ये रास्ता भी रेलवे के ट्रैक के करीब आके गुजरता है। ये रेलवे की पटरियां हैं जो कि इस वक्त देख सकते हैं आप, ये रेलवे ट्रैक है, और यहाँ पर जो है कोई उठाकर डेड बॉडी को लाया होगा और लाकर उसने यहाँ से नीचे नाले में, अगर यहाँ से भी फेंकी जाती है डेड बॉडी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक वजन होगा। फिर झाड़ियों में उस डेड बॉडी को अगर फेंका यहाँ से जाता तो मेरे एक अंदाजे के मुताबिक वो झाड़ियों में ही अटक जाती, वो नाले के अंदर ना गिरती। और दूसरी बात है कि नाले में पानी का जो फ्लो है वो फ्लो इस जानिब है, तो डेड बॉडी का परली जानिब होना, यानी कि डेड बॉडी यहाँ से नहीं फेंकी गई, वो डेड बॉडी यहाँ से उठाकर मुशक्कत के साथ नीचे ले जाई गई है और उसके बाद उसको फेंका गया है।
जो कि किसी एक आम बंदे का काम नहीं है, यकीनन ये 2 या 3 लोग होंगे। नाज़रीन, हम ये तमाम पहलू आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से डेड बॉडी यहाँ पर लाई गई होगी और इस इलाके में, जो कि इस इलाके की वो किसी बच्ची की गुमशुदगी की इत्तला पुलिस स्टेशन में नहीं दी गई और वो डेड बॉडी लेकिन इस इलाके में फेंकी गई, तो यानी इस इलाके से बाहर से लाई गई। एक आबादी रेलवे ट्रैक के इस पार है, क्या इधर से वो डेड बॉडी यहाँ पर लाके फेंकी गई, या फिर इन रेलवे ट्रैक्स को क्रॉस करने की बजाय निचले इलाके जो हैं वहां से किसी तरीके से इस चढ़ाई से उतर के वहां पर डेड बॉडी जो है वो फेंकी गई है। काफी पथरीला इलाका है, किसी एक बंदे का काम, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, ये नहीं है। ये किस तरह से वहाँ फेंकी गई होगी, ये अहाँ इंकशाफ जो है मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ। ये चीज साबित हो सकती है कि डेड बॉडी वहां तक कैसे लाई गई होगी और कैसे फेंकी गई होगी, ये आपको नीचे जाके दिखाती हूँ। नाज़रीन, अब ये वो जगह एक समझ में आती है, अगर इसको सारे जावियों को मद्देनजर रख के सोचा जाए तो अक्ल फहम के मुताबिक ये एक वो पॉइंट समझ आता है कि यहाँ पर लाकर रात के किसी भी पहर गाड़ी को रोका जाए और डेड बॉडी का वो बैग या वो बोरी इसको उठाकर इस नाले में यहाँ से फेंक दिया जाए, तब जाकर वो एन उस जगह पे पड़ी होगी जहां पर पुलिस की निशानदेही के मुताबिक और लोगों की निशानदेही के मुताबिक वो बैग जहां से बरामद हुआ। बदबू बहुत शदीद थी, चूंकि नाला भी है और ऊपर से डेड बॉडी थी, पुरानी डेड बॉडी 2-3 दिन की थी, तो इस वजह से लोगों ने यहाँ पर निशानदेही की। चूंकि मेन रोड पीछे से आ रहा है और ये वो प्लॉट नुमा ऐसी जगह है जहाँ पर अगर गाड़ी मेन सड़क से आके लगाई जाए तो देखने वाले ये समझेंगे कि शायद गाड़ी पार्किंग में लगी है, और यहाँ से बिल्कुल 10 कदम का फासला है एन उस जगह का जहाँ पर वो डेड बॉडी बरामद हुई। और यहाँ से डेड बॉडी को उठाकर यहाँ पे लाकर फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे साबित ये होता है कि डेड बॉडी जो है वो इजीली सिर्फ इस रास्ते से लाएगी, क्योंकि ये मेन सड़क है, आमदोरफ्त है और लोगों के मुताबिक ये खाली प्लॉट है, यहाँ पर कोई भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है। तो अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन टीम पुकार ने की उसके मुताबिक शायद वो कातिल यहाँ से ही आए होंगे और यहाँ से ही उन्होंने वो बैग या वो बोरी नुमा जो भी चीज थी जिसमें डेड बॉडी लड़की की डाली हुई थी वो यहाँ पर फेंक दी होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसी थाने की हुदूद में एक डेड बॉडी यहाँ फेंकी जाती है और उसी वक्त में एक इसी उम्र के लड़के की 25 से 26 साल लगभग उम्र के लड़के की डेड बॉडी कुछ फासले पे बोरी में बंद करके फेंक दी जाती है। इन दोनों डेड बॉडीज का आपस में क्या कनेक्शन है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, असल हकायक क्या है, ये आपको ऑन कैमरा दिखाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर दूसरी डेड बॉडी पुलिस को बरामद हुई। वो जगह हम आपको दिखाते हैं कैसी है, क्योंकि ये आसपास आप देख सकते हैं कि झाड़ियां हैं और ये प्लॉट है, और अगर घर हैं भी सही तो किसी का फ्रंट नहीं है, किसी घर की बैक है, किसी की साइड है, और इलाका इस तरह का है कि यहाँ पर रात के पिछले पहर आकर अगर कोई बोरी या कोई बैग फेंक के भी जाए तो मेरा नहीं ख्याल शायद यहाँ पर किसी को पता चले। और ये सड़क है, यहाँ पर आसानी से डेड बॉडी फेंकी जा सकती है। ये गाड़ी यहाँ अंदर आए और आकर इस इलाके में इस जगह पर पुलिस को वो डेड बॉडी मिली और यहाँ पर वो बोरी रखना या वो बैग रखना कोई बड़ी बात नहीं है। और हैरानकुन बात यहाँ पे ये सामने आ रही है अभी तक कि शायद कहीं ना कहीं ये दोनों कत्ल जो है इनमें शायद कोई मुमासलत भी हो सकती है। यहाँ पे जो डेड बॉडी मिली वो लड़के की थी, यानी कि पहले जो डेड बॉडी जो जगह हम आपको दिखा के आए जहाँ से मिली वो लड़की की थी और उसी उम्र का लगभग उसी एज ग्रुप में वो लड़का यहाँ पर इनको मुर्दा हालत में पुलिस को मिला। अब हैरानकुन बात यह है कि वो जगह जहाँ से लड़की की मिली और ये जगह दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। वो एक नाला था, सुनसान जगह थी, रेलवे ट्रैक गुजर रहा था और वहाँ पर आकर डेड बॉडी फेंक देना चलो वो तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर जो डेड बॉडी फेंकी गई यहाँ पे आसपास तमाम घर ही घर हैं, यानी कि ये मोहल्लेदारी है, ये गुजरगाह भी है और यहाँ पर रात के पिछले पहर या डेड बॉडी आके फेंकी है या आसपास के किसी घर से वो डेड बॉडी निकाल कर यहाँ फेंक दी गई है और उसके बाद वो कातिल बासानी यहाँ से वापस चला गया, वरना शायद कोई तो उसे यहाँ से जाते हुए हड़बड़ा के निकलते हुए देखता, क्योंकि जुर्म तो जुर्म है, कत्ल तो कत्ल है, चाहे वो कितना बड़ा कातिल ही क्यों ना हो, कितना बड़ा मुजरिम ही क्यों ना हो, उसका चेहरे पे घबराहट लाजमी होती है। और अगर किसी ने यहाँ नहीं देखा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत आसानी से इस जगह को टारगेट करके जो है वो डेड बॉडी यहाँ पर फेंकी गई है। असल हकायक क्या है
ये दोनों कत्ल आपस में मुमासलत किस तरह से रखते हैं? एक को थाने की हदूद की दूसरी नुक्कड़ में फेंका जा रहा है, एक को थाने की नुक्कड़ की इस हदूद में फेंका। इस इलाके को लगती है उस चौकी में कानून के रखवाले मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि सबसे पहले कौन यहाँ स्पॉट पे पहुंचा और असल हकायक उन्होंने क्या देखे। अस्सलाम वालेकुम। कामरान साहब, सबसे पहले जब यहाँ से इत्तला गई तो क्या कोई कॉल गई थी? हाँ, यहाँ से हमें हमारे मुलाजिम है, उन्होंने हमें कॉल की थी। अच्छा। कि यहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, कुछ मलेदारों ने हमें बताया है। अच्छा। तो फिर हम लोग मौके पे पहुंचे हैं, तो यहाँ एक कारपेट में लिपटी डेड बॉडी थी। कारपेट के अंदर? हाँ, कारपेट के अंदर। अच्छा। ब्राउन कलर का कारपेट था, उसके अंदर डेड बॉडी लिपटी हुई थी, जिसको तशद्दुद करके उसके बाद उसे कत्ल किया गया। तशद्दुद के निशानात काफी ज्यादा थे। हाँ, तशद्दुद किस के तरह का निशानात- तशद्दुद था उसके? तशद्दुद के निशानात ऐसे थे कि किसी हथौड़े से या किसी वजनी चीज से जैसे उसको बार बार मारा गया हो। अच्छा। और एंड पे कोई खास तरफ लगा के हेड इंजरी थी उस पे। आप मौके पे पहुंचे थे? हाँ, हमने मौके पे उसे आके पहले। आप खुद भी थे हाँ, मैं खुद भी था। स्क्वाड में? ठीक। अच्छा, सईद साहब आप भी थे उस दिन? जी, मैं चौकी इंचार्ज हूं। अच्छा। मुझे इतला मिली है, मुलाजमान ने बताया, मैं फौरी मौके पे आया हूँ। उसके बाद जो है डेड बॉडी इधर लिपटी हुई थी कारपेट के टुकड़े में। अच्छा, डेड बॉडी की हालत क्या बताती थी कि वो कोई फ्रेश मर्डर है या पुराना ही है कोई? नहीं, रात 12 के बाद का है। यानी कि सुबह अगर डेड बॉडी आपको कितने बजे के लगभग आपको मिली डेड बॉडी? ये तो तकरीबन 3:15 बजे हमें दोपहर के? दोपहर के 12, यानी दोपहर 12 के बाद का कत्ल था या रात 12 के बाद? ये रात 12 के बाद। रात 12 के बाद। जी। तो सारा दिन किसी ने यहाँ देखी नहीं? कारपेट में लिपटी हुई थी ना, मैं भी किसी बच्चे ने कारपेट का टुकड़ा उठाया, उसमें हाथ नजर आया। अच्छा। तो फिर हमें इतला मिली। फिर इतला गई आप? जी। तो पुलिस कितनी देर में यहाँ मौके पहुँच गई? तकरीबन 10-15 मिनट हम पहुंचे। तो कोई ऐसी मिसिंग रिपोर्ट आप लोगों के पास दर्ज हुई थी इस चौकी में के इलाके से कोई नौजवान गुम हुआ? और ये नहीं, हमारे पास इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है गुमशुदगी की। हमने पड़ताल अपना रिकॉर्ड भी की है। अच्छा। थाने की तो आसपास के इलाके से भी इन्वेस्टिगेशन आप लोगों ने की होगी, कुछ पता आसपास चला? की हमने फोरेंसिक लैब भी इधर मंगाई है, उन्होंने इसके बकायदा फिंगरप्रिंट किसी ने उतरवाए। आते जाते नहीं देखा किसी को? नहीं, किसी ने देखा। और आसपास के घर जो हैं उनमें से कोई ऐसा घर जहाँ पर आपको कोई शुबा हुआ हो? नहीं, हमने इंटरोगेट किया प्रॉपर मौके पे नहीं। डेड बॉडी जो इसकी पड़ी थी ना, जैसे किसी ने बाहर इसे मर्डर किया है, फेंका इधर है। फेंका इधर है? जी। तो किसी ने किसी को गाड़ी को आते भी नहीं देखा? या जाहिर है कोई ऐसे उठा के लाया होगा तो लोगों को नजर पड़ जाएगी। नहीं, हमने नहीं देखा, बल्कि हमने सीसीटीवी कैमरे जो है ना गिरदनवा के चेक किए, तो कोई करीब 3 सीसीटीवी कैमरा भी नहीं मिला है जहाँ से पता चल जाए कि इधर से कोई गाड़ी गुजरी है। फिर ये भी शक एक जाहिर किया जा सकता है कि अगर सीसीटीवी कैमरास में कोई क्लू नहीं मिला, ऐसा कोई कारपेट का टुकड़ा उठा के नहीं आया, कोई गाड़ी ऐसी मशकूक आती हुई नजर नहीं आई, तो क्या आसपास के इस मोहल्ले से या इन घरों में से किसी ने कैसी हरकत की हो? देखें जी, कोई जेर तमीर कोई मकान ऐसा हो, हम नहीं कह सकते। आबादी में तो अभी जेर तामीर आसपास कोई देखा आपने? जेर तमीर हमने चेक किए हैं, लेकिन ऐसे कोई शायद नहीं मिले। फिर यहाँ से आपने पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई है, इसके फिंगरप्रिंट हमने भिजवाए हैं, वो नादरा ऑफिस भेजेंगे, इंशाल्लाह शिनाख्त हो जाएगी तो फिर प्रॉपर इंटरोगेशन शुरू हो जाएगी। ठीक। अच्छा रजब साहब, किसी ने आते हुए यहाँ किसी को नहीं देखा, सीसीटीवी कैमरास में कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्यों? बेसिकली यहाँ पे इंट्रेंस के 3-4 रास्ते हैं। अच्छा। सिर्फ एक रास्ते पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इसके जो बैक साइड पे जो इलाका है वो सारा गैर आबाद है, जंगल है। अच्छा। और यहाँ पे जो जिस आबादी में आप खड़े हैं, यहाँ पे तकरीबन 70% प्लाट अभी खाली पड़े हैं। अच्छा। 30% पे टोटल बिल्डिंग जो है बिल्डअप हुई है। जहाँ पे ये जो रास्ते हैं ये गैर आबाद ये हैं। रास्ता, ये इलाका जो है इसका नाम क्या है? इसको वकील कॉलोनी कहते हैं। अच्छा, वकील कॉलोनी। ठीक है, ये भी इलाका ज़ेर तामीर है। अच्छा। बाकी आपका सवाल था कि आपने बिल्डिंग्स वगैरह अपने जहाँ से हमने तकरीबन रावलपिंडी, जेलम, चकवाल, अटक और इस्लामाबाद अच्छा। 5 डिस्ट्रिक्ट्स में बाकायदा कॉल करवाई है, 5 से चेक करवाया है। कुछ वकील वहाँ पर आए भी हैं जिनके कोई बच्चे गुम वगैरह थे, लेकिन उन्होंने भी शनाख्त नहीं की। बाकी डेड बॉडी से कोई मोबाइल, कोई शनाख्ती कार्ड, कोई फ़ोन नंबर, ताकि हमने उसके टेलर के टैग तक चेक किए हैं कपड़ों में, कि अगर टेलर के टैग लगे हैं तो पता चल जाएगा कि किस टेलर से इसने कपड़े सिलवाए थे, शायद उससे हमें कुछ मदद मिल सके। लेकिन इस वक्त तक कोई मदद नहीं मिल सकी। फिंगरप्रिंट्स जो हैं उस बोरी के ऊपर या बैग के ऊपर कुछ ऐसे शनाख्त हो सके? जी, वो चूँकि गैर मुआर कालीन होता है, अच्छा। गैर मुआर चीज़ के ऊपर फिंगरप्रिंट्स नहीं आ सकते। ठीक। नाज़रीन, जैसा कि हमें रजब साहब ने भी बताया, पुलिस एहलकार जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने जो कुछ देखा उन्होंने हमें बताया। यहाँ पर एक मोहल्ले से भी बुजुर्ग मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्या देखा था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप इस इलाके के रहने वाले जी, हैं? मेरी ये पीछे शॉप है रहमान। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी फयाज। अच्छा फयाज साहब, यहाँ एक डेड बॉडी मिली है। जी, हम सुबह यूं ही दुकान खोलने के लिए आए हैं
तो यहाँ पे जो है ना पुलिस जो है ना आ चुकी थी। अच्छा, तो काफी कितने बजे का टाइम था? ये तकरीबन मेरे ख्याल कोई 10 के करीब था। अच्छा जी, तो जब मैं देखा तो क्या मैंने भी आके यहाँ पे देखी है लाश। वो काले से कपड़े पहने हुए थे लड़के। कितनी उम्र का लड़का होगा? मेरा कोई होगा कोई 18-20 के करीब होगा। अच्छा, हाँ, हाथ पीछे से यंग बंधे था हुए बिल्कुल। थे। जी, यंग था, हाथ पीछे बंधे हुए थे, टांगे भी यहाँ पे जैसे ना कांच के टुकड़े नहीं होते वैसे लगे हुए थे। तशद्दुद किया हुआ था। जी, वो ऐसे। आप लोगों ने किसी को यहाँ आते जाते नहीं देखा, किसी मशकूक को या उस लड़के को पहले कभी इस इलाके में देखा हो? नहीं, वो जैसे पठान सा लग रहा था। मकतूल भी इस इलाके का नहीं था? नहीं, और वैसे किसी को यहाँ फेंकते हुए भी नहीं देखा? नहीं, वो तो वैसे इलाका कैसे है? ये पुराना इलाका है, यहाँ पे ऐसे वाक़यात होते रहते हैं? ये डेली मैं यहाँ से जाता हूँ। पुराना है यहाँ? जी हाँ, पुराना है, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, आप भी इसी एरिया से रहने वाले? जी। क्या नाम है आपका? इसरार नाम है। अच्छा इसरार, यहाँ पे डेड बॉडी जो मिली थी उसके हवाले से कोई मालूमात आपके पास है? किसी को देखा हो या उस मकतूल को पहले कभी इस इलाके में देखा हो? नहीं, उसको हमने इससे पहले तो यहाँ पे नहीं देखा। मैं घर से निकला बाहर आया तो यहाँ पे लोगों का हजूम था। जब हमने देखा तो यहाँ पे एक लड़के की डेड बॉडी जो है कारपेट में लिपटी पड़ी हुई थी। तो फिर हमारे आने से पहले उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी थी। फिर 10-15 मिनट में पुलिस पहुंच गई, फिर उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। सही, तो आपने ये इलाका जो है आपका, यहाँ पर रात देर तक चहल पहल रहती है? जी, ये गुंजानाबाद इलाका है। ये नीचे जाके आप चेक कर सकते हैं, दुकानें शॉप्स हैं वो देर तक खुली रहती है। किसी ने किसी को आते हुए नहीं देखा यहाँ पे, या किसी को फेंक के जाते हुए कुछ यहाँ पे? नहीं, ऐसे किसी ने किसी को नहीं देखा, कोई एविडेंस। पहले भी कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है यहाँ पे? नहीं, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो इससे पहले तो इलाके में इस वक्त सूरत हाल क्या है? खौफ हरास है क्या? जी, लोग काफी खौफ का शिकार भी हैं। अब देख सकते हैं लोग घर से निकलना। दुकानें शाम जो है ना तकरीबन 11 बजे बंद होती थी, अब तो 9 बजे बंद हो जाती है। इसी वाक़े के बाद जी, लोग खौफ हरास में? बहुत फर्क है। ठीक नाज़रीन, अब तक के जितने हक़ाइक़ थे हमने आपको ऑन कैमरा दिखाए। ये यहाँ पर शहर इक़्तिदार में ऐसे लावारिस लाशों का मिलना और उसके बाद एक ही दिन में एक ही थाने की हदूद में 2 मुख्तलिफ जगहों से 2 लाशों का मिलना, जिसमें एक खातून और एक मर्द की लाश और एक ही एज ग्रुप के दोनों, यकीनन कहीं ना कहीं इसमें आपस में मुमासला तो है। टीम पुकार इस केस का फॉलो अप जरूर करती रहेगी और जो भी हक और सच की बात होगी वो ऑन कैमरा आपको जरूर दिखाएंगे। अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, कातिल का सुराग लगाया जा रहा है। नादरा में भी रिकॉर्ड भेज दिया गया है फिंगरप्रिंट्स का, और जैसे ही चीजें सामने आ जाती हैं वैसे ही उन लाशों के तमाम वारिसान तक भी रसाई पुलिस जल्द ही हासिल कर लेगी। ये क्यों लोग कत्ल हुए, ये थे कौन, किसी कबीले से ताल्लुक था, किसी गैरत की भेंट चढ़ गए या किसी वारदात का निशाना बने, जो भी सच होगा हम आपको फॉलो अप प्रोग्राम में दिखाएंगे। आज के इस एपिसोड से मुझे नीला असलम को इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।